शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। सेंट्रोक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों एवं तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक अक्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न अक्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की अक्षमताओं के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, एम और ऑब्जेक्टिव द एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे शिक्षार्थियों के विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षकों की सहायता करना, टू हेल्प द टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं, एजुकेशन प्रॉब्लम के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद, वातावरण तैयार करने में मदद करता है। उचित निर्देश देना। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं को समझाने में, कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझाने में, शिक्षकगण शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की अक्षमताओं को तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं, जिससे शिक्षण सत्र की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की अक्षमता बढ़ती है। शिक्षा मनोविज्ञान की अक्षमता आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास में एल थॉर्नडाइक तथा जे.एम. केटेल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है। इसमें शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, नेचर, सीखने की परिस्थिति, लर्निंग सिचुएशन, मापन तथा मूल्यांकन, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य आदि का विशेष रूप से अध्ययन कर शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद बनाने की कोशिश की जाती है। लाभप्रद डेवलपमेंट परस्यूड हो गया। स्टेज डेवलपमेंट परस्यूड, हरलोक के अनुसार विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भ काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रणाली में प्रकट होते रहते हैं। हरलोक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। विकास के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। विकास के फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट, आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन,
पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और गुणों की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर। विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास सार्वभौम के नियंत्रण चलती रहने वाली क्रिया है। विकास का एक निश्चित रूप होता है। डेवलपमेंट फॉलो इन सर्टेन पैटर्न, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड बाय स्टेज, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस रिमेनिंग कांस्टेंट इन डेवलपमेंट, विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। डेवलपमेंट प्रोसीडिंग इन स्पायरल फैशन, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंध होते हैं। वेरियस फॉर्म आर द इंटरलेटेड डेवलपमेंट, विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग, विकास एक अविराम प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसीड, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग डेवलपमेंट, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम हेरिडेटरी, डिकमेयर 1965 के अनुसार वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं होती है जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती है। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियां प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, समृद्धि तथा अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर इफेक्टिंग डेवलपमेंट, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, उसके बाद इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, डिजीज, अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड, बुद्धि इंटेलिजेंस, बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है तथा विभिन्न विकास प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु सत्रों पर पूर्ण होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया। ये अवस्थाएं इस प्रकार। रोज के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हर लोग के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। बचपनावस्था, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। व्यंग संधि, 12 वर्ष से 14 वर्ष तक। और पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष तक। मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक। 41 से 60 वर्ष तक। 41 से 60 वर्ष तक। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभेद किया है। गर्भकालीन अवस्था, पेरेंटल पीरियड, यह अवस्था गर्भाधान से जन्म के समय तक मानी जाती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसिंग, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। बचपनावस्था, बेबीहुड, बचपनावस्था के बेबीहुड और बाल्यावस्था, चाइल्डहुड।
बाल्यावस्था हो गया चाइल्डहुड। यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा गया है। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष हो गया लेट चाइल्डहुड। 7 से 12 वर्ष हो गया लेट चाइल्डहुड। इस अवस्था में बालकों में जिज्ञासु क्यूरियोसिटी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। क्यूरियोसिटी अधिक हो जाती है जिसे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। व्यंग संधि प्यूबर्टी व्यंग संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। किशोरावस्था एडोलेसेंस यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था हो गया अर्ली एडोलेसेंस 13 से 16 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलेसेंस 17 से 21 वर्ष। प्रौढ़ अडल्टहुड किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्षों की अवस्था प्रौढ़ कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है या पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अवस्था है। मध्यावस्था मिडल एज 21 से 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्ति दृढ़ हो जाती है। वृद्धावस्था ओल्ड एज जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। जो जीवन विकास क्रम प्राणी को परिपक्वता अवस्था प्रदान करता है। परिपक्वता अवस्था मस्तिष्क का अधोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। बाल के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पोषण न्यूट्रिशन बुद्धि यौन अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रजाति रोग चोट घर का वातावरण पास पड़ोस का वातावरण विद्यालय का वातावरण सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु एवं प्रकाश हो गया। नवजात शिशु का भार 7 पौंड होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पौंड होता है। नवजात शिशु का भार 7 पौंड होता है। हॉल का सिद्धांत किशोरों के मनोविज्ञान से संबंधी व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत 12 से 21 वर्ष तक की आयु के किशोरों की शारीरिक मानसिक व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाओं व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जॉन वी वॉटसन व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जॉन वी वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। वॉटसन का कथन है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर वकील चोर जो चाहे बना सकता हूँ। फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का नीति विकास सिद्धांत। कोलबर्ग का क्या है? नीति विकास सिद्धांत। फ्रॉइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत और कोलबर्ग का नीति विकास सिद्धांत। कोलबर्ग का क्या होगा? कोलबर्ग का नीति विकास सिद्धांत होगा। कोलबर्ग का नीति विकास सिद्धांत। कोलबर्ग का क्या होगा? नीति विकास सिद्धांत होगा। कोलबर्ग का होगा